हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए गणित के चैप्टर अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रियाएं से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कृपया वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, ये कुछ वर्गों एवं घनों के आधार पर कुछ सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड और आगे भी इसके वीडियो आएंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सूत्र हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहला सूत्र क्या है। जैसे 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र है n सही n+1 फिर 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सूत्र पे चलते हैं। दूसरा सूत्र है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। ठीक, अगर आपसे घनों का योग पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना। ठीक है, n सही n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अगर आपसे वर्ग में पूछ रहा है, ठीक है, वर्गों का योग, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह आपको फार्मूला यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये पहला हम लोग का क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 तक के स्क्वायर का योग हम लोग को याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने सूत्र बताया है। इसका सूत्र होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा n सही n+1 फिर 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को बस केवल n का मान यहाँ पे क्या है, जो लास्ट संख्या डिजिट होता है। ठीक है, जिसे लास्ट में केवल क्या है 50 है। ठीक है, तो आपको n, ठीक है, n = 50। आपको इतना पहले आपको समझ लेना है। ठीक है, कि n का मान कितना है 50। ठीक है, हमको n तक निकालना है। ठीक, 1 से n तक के वर्गों का योग। ठीक, प्राकृतिक संख्या में तो n का मान क्या है 50। ठीक, तो उसके बाद 50 लिखना है। उसके बाद 50 + 1, उसके बाद 2 × 50 होगा। ठीक, फिर उसके बाद +1। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद 6 से भाग दे देना है। ठीक है, तो आपको 50 हो गया। ठीक, इंटू के बाद ये 50 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 51। फिर उसके बाद इंटू, ये 50 दूना 100 + 1 101। ठीक, ये 101 हो गया बटे 6। ठीक, अब आपको इसको हल कर देना है, आंसर आ गया। ठीक, 3 दूना 6, फिर उसके बाद इसको 51 को काटना है। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। ठीक, यहाँ पे 2 बचा, 2 × 1 = 2, 25 दूना 50। ठीक, तो इसको हम लोग को गुणा कर लेना है। ठीक, ये आपको गुणा करने के बाद ये 25 और 27 का गुणा कर देंगे, उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका काफ़ी लंबा मान आ रहा है इसीलिए हम आपको बता ही दिए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है 42925। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। ठीक, डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक, का योग ज्ञात करो। ठीक, अब हम लोगों को घनों के योग ज्ञात करना है। ठीक, घनों के योग का सूत्र हम लोग का क्या था, तो ध्यान से सुनिए। n सही n+1, ठीक, /2 का होल स्क्वायर था। ठीक, तो यहाँ पे n का मान क्या है 10 है। ठीक, मतलब 10। तो आगे चलिए हम लोग इसका मान रख देते हैं n की जगह पर 10 ×
10 प्लस 1, ठीक, बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए 10 इंटू 10 में 1 जुड़ जाएगा, ठीक, हो जाएगा 11, ठीक, बाई 2 का होल स्क्वायर है दोस्तों अभी, ठीक। अब आगे चलिए, ये हो जाएगा 100, ठीक, 10 दामा 100, और ये हो जाएगा 11 ग्राम 200 121, ठीक है, बाई 2, अब 2 से काट देंगे, ठीक, सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, ये आ जाएगा, जब ये स्क्वायर हो जाएगा ये आ जाएगा 4, ठीक, 4 एकम 4 और 25 से चुका 100, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 30 25, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, ये जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक, ये वर्ग, ये क्या नाम है, सम संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। तो इसका सूत्र आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको अभी जस्ट पहले बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सूत्र होगा n सही n प्लस 1 फिर n प्लस 2, ठीक, बाई 6, ठीक। तो यहाँ पे हम n का मान क्या है 20 है, ठीक है दोस्तों। तो 20 लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटू 20 प्लस 1 फिर इंटू 20 प्लस 2, ठीक, बाई 6, ठीक। तो इसका खोलने पर होगा 20 इंटू 20 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 21, ठीक, फिर इंटू 20 में 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा, ठीक, 22 बाई 6, ठीक। 2 3 6 2 1 2 10 दूना 20, ठीक, 2 3 होगा, ठीक, 3 1 3 3 7 21, ठीक। तो ये आगे आ जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 22, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा जानते हैं दोस्तों, ये मल्टीप्लाई 10 7 70, ठीक है, 70 गुणे 22, ठीक, 70 गुणे 22 2 0 0 2 7 14, ठीक, 0 इंटू हो जाएगा 2 7 14 2 0 0 2 0 0 2 7 14, ठीक, 0 4 4 5, ठीक। तो ये हम लोग का राइट आंसर आ गया 1540, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसका एक सिंपल ट्रिक है, इससे सिंपल ट्रिक हो नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये जो 42 है, ठीक है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे 7 छंग 42, ठीक, आप जानते होंगे 7 छंग 42, ठीक। जब 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपको गुणनखंड करके बता रहे हैं 42 7 इंटू 6, ठीक। अब ये जो प्लस का निशान दिख रहा है, तो जो प्लस, अगर प्लस का निशान है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 7 ही आ जाएगा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड में सवाल कंप्लीट, ठीक। आपको इसका गुणनखंड कर लेना है, ठीक। बस अंतर 1 का ही है, ठीक है दोस्तों। गुणा करने पर गुणा करने वाले संख्याओं में, ठीक है, केवल 1 का ही अंतर है, ठीक। अब इसका राइट आंसर 7 आ गया, ठीक। अगर यहीं पे अगर माइनस होता है, ठीक है, जैसे √42 माइनस √42 माइनस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, छोटी संख्या, ठीक। अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस में है तो छोटी संख्या, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगला मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है √12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको भी ऐसे गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हो गया 4 3 12, ठीक है दोस्तों। अंतर कितना आ रहा है, 1 का ही आ रहा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है दोस्तों, तो इसका छोटा ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक
ओके दोस्तों, अगर आप ये सवाल देखते हैं तो आपको पेन नहीं उठाना, केवल माइनस देखना है और इसका गुणनखंड ऐसी संख्याओं से करना है जिसका अंतर एक ही हो। ठीक, जैसे 4 थे, अब 12 हो गया। ठीक, तो इसमें 3 है, तो अगर माइनस है तो उसका 3 होगा, अगर प्लस प्लस होता तो उसका राइट आंसर 4 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 3 है। 500 के कितने विभाजक हैं? ठीक है, उसके बाद या ये कहो, ठीक है, इसके कई टाइप हैं, लेकिन इसका जो हल करने का तरीका है केवल एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसको 500 को कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, और अगला है 500 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक, ये आपसे चाहे गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या आपसे संख्याओं कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ये पूछ सकता है, नहीं तो ये पूछेगा इसके कितने विभाजक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करने का तरीका आपको हम बता दें। सबसे पहले आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले आपको इसका लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम 500 का लासा निकालेंगे। ठीक, जब 500 का लासा निकालेंगे आप, तो आपको 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक, तो इसका मतलब 2 की घात 2, ठीक, इंटू 5 की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है? गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जितने घात होते हैं उनको ले लेना है, घात में +1। ठीक, ये हो गया 2 वाला घात। अब उसके बाद 5 वाले घात की संख्या लेते हैं। ठीक, घात कितना है? क्यूब है, तो +1। ठीक, अब इसको इंटू कर देंगे। ठीक, गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 3 × 4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 12। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। इस टाइप के काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन लेवल में भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 240 के अभाज्य भाजकों, ठीक, की संख्या तथा गुणनखंडों की संख्या। इस बार मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि दोनों मिक्स हो जाए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग 240 का जो है लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुई 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 की घात 4, ठीक है, इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ठीक है दोस्तों, अगर अब हमको भाज्य की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी है, तो इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक, 3। ठीक, ये अभाज्य भाजकों की संख्या निकल आई। अब हमको गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक, तो अब हम इसको क्या नाम है, इसके घात को जो है 2 की घात 4 है, ठीक है, इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ठीक, तो हमको घातों को लेना है केवल 4 + 1, ठीक, फिर 1 + 1, ठीक, फिर 1 + 1। ठीक, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5 इंटू ये 2 इंटू 2। ठीक, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 20। ठीक है दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।